सहारनपुर में इस वर्ष शुक्रताल में होने वाले 21वें श्री बालाजी वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में मेहंदीपुर बालाजी से श्रद्धा गुरुदेव महाराज मोहनपुरी गोस्वामी अध्यक्ष गुरु कृपा आश्रम ट्रस्ट गट मेहंदीपुर राजस्थान से पधारे। उनका बीती रात शुक्लापुरी स्थित हरीश गर्ग अध्यक्ष श्री शंकर संघ बालाजी कीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर शंकरपुरी द्वारा उनके निवास पर गुरुदेव का भव्य स्वागत किया गया। आज श्री शंकर संघ बालाजी कीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा 21वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से शुक्रताल में मनाया जाएगा। कल आज गुरु महाराज मोहनपुरी जी गोस्वामी जी सेवक श्री प्रेतराज सरकार जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है और सभी भक्तों को दर्शन खुले हो रहे हैं। आज सभी भक्त यहाँ पर आयोजित उत्सव में आए हैं। सभी का धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। ये कहना चाहेंगे आपका प्यार है, आपका स्नेह और हमारे श्री शंकर संघ बालाजी कीर्तन मंडल ट्रस्ट 21वां आयोजन है और काफ़ी समय से इनका प्यार महाराज श्री हमारे साथ बैठे ही हैं। ठीक है, आप सभी के प्यार का स्नेह का आनंद लेने और आपका सानिध्य पाने के लिए सहारनपुर चले आते हैं। हम सभी कीर्तन का आयोजन करते हैं सभी मिलकर और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री बालाजी महाराज आप सभी को स्वस्थ रखे, निरोग रखे, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। परचम संस्था के तत्वावधान में डॉक्टर कुदसिया अंजुम अली की किताब का लोकार्पण समारोह राजमहल होटल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एमपी हाजी फजलुर रहमान ने की और संचालन जावेद सरोहा ने किया। आसिफ शमसी ने नात पढ़ी। सबसे पहले किताब दबिस्ताने सहारनपुर का लोकार्पण अतिथियों के करकमलों द्वारा किया गया। पुस्तक परिचय पूर्व प्रधानाचार्य जलालुल इस्लामिया इंटर कॉलेज ने कराते हुए कहा कि दबिस्ताने सहारनपुर एक साहित्यिक दस्तावेज की हैसियत रखता है। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? मेरा नाम डॉक्टर कुदसिया अंजुम है और मैंने एक किताब लिखी है। सहारनपुर के जितने भी शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और कलाकार हैं, जैसे कलाकार ड्रामे भी लिखते हैं, तो मैंने उनको एक पूरे सहारनपुर को फोकस करके 340 पेज की एक किताब लिखी है, जिसका आज यहाँ पर जो है वो लोकार्पण किया गया है। और हमारे बीच में दिल्ली से कुछ गेस्ट आए हैं और दिल्ली से जो गेस्ट आए हैं वो भी सारे बड़े बड़े लेखक हैं जो कि पूरी दुनिया में जिनका नाम है। और यहाँ से हमारे जो फजलुर रहमान साहब हैं एमपी, वो आए हैं। और कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और मेरी इस किताब के रिलीज़ में शरीक हुए। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है और हमारी इस वक्त पूरी परचम टीम मौजूद है, ये भी अच्छी बात है। स्थानीय कायाकल्प जूडो अकादमी एवं लॉर्ड महावीरा अकादमी के जूडोकाओं ने विभिन्न ग्रेड के लिए पसीना बहाया। सहारनपुर जिला जूडो एसोसिएशन के संस्थापक सचिव एवं मुख्य प्रशिक्षक दीपक गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने बताया कि मोरगंज स्थित कायाकल्प जूडो अकादमी एवं लॉर्ड महावीरा अकादमी के जूडोकाओं हेतु सहारनपुर जिला जूडो एसोसिएशन द्वारा बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 24 जूडोकाओं ने भाग लेकर विभिन्न ग्रेड हेतु बेल्ट परीक्षा दी। मैं बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पर एक बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सहारनपुर जिला जूडो संघ की ओर से कायाकल्प जूडो एकेडमी और लॉर्ड महावीर एकेडमी के जूडोकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस बेल्ट परीक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजना है, हम लोग सन 90 से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बेल्ट एग्ज़ाम के ज़रिए खिलाड़ी ब्लैक बेल्ट तक की परीक्षा पास करके एक कोच के रूप में स्थापित हो सकता है। तो यहाँ जैसे लॉर्ड महावीर एकेडमी में छोटे छोटे बच्चे जूडो सीख रहे हैं, बेल्ट परीक्षा दे रहे हैं, वो यहाँ से 12th पास करने के साथ साथ ब्लैक बेल्ट की डिग्री हासिल करके जब बाहर निकलते हैं तो एक करियर का दबाव उनके ऊपर नहीं रहता। वो कहीं भी जूडो की कक्षा लेने के लिए ऑथोराइज होते हैं। सभी खिलाड़ी चैंपियन खिलाड़ी नहीं बनते। आपको पता है कि जूडो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों को मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीधे भर्ती के रूप में नौकरी दी जाती है। उसी तरह से ब्लैक बेल्ट होकर एक प्रशिक्षक का करियर बच्चे बना सकते हैं। थैंक यू। हसनपुर चुंगी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम तक विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई साइकिल रैली
आपको बता दें, साइकिल मोटिवेशनल ऑफ इंडिया नगर निगम एवं अंबेडकर स्टेडियम के तत्वावधान में एक साइकिल रैली विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई। यह साइकिल रैली हसनपुर चुंगी से शुरू होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर पहुंचकर समाप्त हुई, जिसमें लोगों को साइकिल चलाने के प्रति जागरूक किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। के उपलक्ष्य में साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया नगर निगम स्टेडियम के बच्चों ने मिलकर एक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें लोगों को साइकिल के फायदे, साइकिल की ज़रूरत आने वाले टाइम में, जैसे कि आप गर्मी में देख रहे होंगे आजकल बच्चों की इम्यूनिटी कम है, गर्मी तो है ही लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी भी कम है, तो इम्यूनिटी के लिए अगर हम घर के सभी कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के साथ साथ प्रदूषण भी कंट्रोल होगा। और साइकिल के ऊपर बहुत स्टडी की गई है और साइकिल को की उपयोगिता को समझने के लिए, इसके लिए हमने फिर से हर साल ही हमारा कार्यक्रम होता है और बीच बीच में भी हम कई बार साइकिल की रैलियाँ निकलवाते हैं, लेकिन आज का उपलक्ष्य था विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने, बच्चों ने, प्रशासन ने मिलकर इस काम में भाग लिया और सबके लिए इसकी कामना करते हैं कि आगे सभी लोग इस तरह साइकिल का इस्तेमाल करें। जनपद में न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी 2 अभियुक्तों को 1-1 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 27 सितंबर 2018 को उप निरीक्षक प्रमोद कुमार थाना नाकुड़ द्वारा अभियुक्त अरशद रब्बान के कब्जे से 5-5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसको लेकर थाना नाकुड़ पर एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी दोनों अभियुक्त गणों को 1-1 वर्ष के कारावास, 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जोन 8 के अंतर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कार्य को किया सील की कार्रवाई। आपको बता दें, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 8 के अंतर्गत हाकिमपुरा रोड प्रिंस पैलेस के पास 600 वर्ग गज में अवैध निर्माण कार्य को सील किया गया। सील की कार्रवाई उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों के क्रम में की गई। उक्त कार्रवाई सुधीर कुमार अवर अभियंता अमरनाथ मेट के सहयोग से संपन्न की गई। अवैध निर्माणों की रोकथाम हेतु प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। नवनिर्मित जोनल ऑफिस में नगरायुक्त ने किया हवन पूजन। मंगलवार से करेंगे अपने नए ऑफिस का शुभारंभ। आपको बता दें, नगर निगम परिसर स्थित जोनल ऑफिस में नगरायुक्त संजय चौहान ने स्मार्ट सिटी व कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ हवन पूजन किया। सभी अधिकारियों एवं स्टाफ को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नए परिवेश में कार्य करने का और बेहतर माहौल बनेगा। जोनल ऑफिस में कल मंगलवार से नगरायुक्त अपने ऑफिस का शुभारंभ करेंगे। पंडित अशोक भारद्वाज ने वेद मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए निगम और बेहतर ढंग से जनसेवा कर सके, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मतगणना हेतु मतगणना स्थल पर यातायात सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु करी ब्रीफिंग। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण, यातायात एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण के साथ पुलिस लाइन में स्थित आगंतुक टीन शेड में ब्रीफिंग की गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना हेतु मतगणना स्थल पर यातायात सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगाए गए पुलिस बल की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में बांटा गया है, जिसमें आउटर कॉर्डन के प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर, इनर व आइसोलेशन कॉर्डन के प्रभारी पुलिस अधीक्षक यातायात रहेंगे। मतगणना प्रातः 8 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए पुलिस बलों की ड्यूटी 2 पालियों में लगाई गई है। 4QRT टीम लगातार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हेतु मतगणना स्थल पर लगातार भ्रमणशील रहेगी। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन में अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। थाना बिहारीगढ़ एवं मिर्जापुर पुलिस टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर सहित 4 चरस तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना बिहारीगढ़ एवं मिर्जापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर सलीम सहित नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं हरियाणा में अवैध चरस तस्करी करने वाले लियाकत, नवाब एवं रसालू को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 3 किलो 450 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। इस संबंध में पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसपी देहात सागर जैन ने संबंधित जानकारी दी है। जी, कल थाना बिहारीगढ़ और थाना मिर्जापुर
पुलिस द्वारा एक संयुक्त टीम के द्वारा 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो नशे के तस्करी का काम करते थे। यह जो इसमें सरगना है जिसका नाम सलीम है, ये पूर्व में भी इसने पूछताछ में बताया कि कई बार नेपाल बिहार के रास्ते यूपी में जो एंटर करके और माल जो है चरस, अवैध चरस जो है लाकर और उसे मिर्जापुर के आसपास के एरिया में, उत्तराखंड में और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के बाकी जनपदों में भी ये बेचते थे। ये एक बड़ी मात्रा में वहां से 70-60 किलो के आसपास एक बार में खेप लेकर आते थे और यहाँ पर छोटे छोटे मात्रा में यहाँ पर बाकी लोगों को बेचते थे, जो कि अपने अपने एरिया में फिर उसे बेचते थे। तो ये एक मुख्य सरगना है सलीम, और इसके साथ जो 3 व्यक्ति हैं जो इसके साथ पूर्व में भी ये काम में नेपाल में भी जा चुके हैं, आसपास माल भी इन्होंने लिया है। इसमें से मेन एक आदमी है रसालू जो इसके साथ पूर्व में एक बार गया हुआ था, और नवाब और लियाकत, ये 4 लोग हमने कल पकड़े हैं। इनके कब्जे से कल 3 किलो 450 ग्राम अवैध चरस भी बरामद हुई है। इनमें सभी पर आपराधिक इतिहास ऑलरेडी है। इनके जो इन्होंने पूछताछ में बताया तो इनके जो साथियों के नाम बताए हैं वो पूर्व में थाना नानौता, चिल्काना, थाना मिर्जापुर से जेल जा चुके हैं। जो मुख्य अभियुक्त है सलीम, उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। वो वर्तमान में महाराजगंज जिले में एक एनसीबी जो एएनटीएफ की टीम है उन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया था, उस मुकदमे में ये अभी वांछित चल रहा है। और कल मिर्जापुर और बिहारीगढ़ की संयुक्त टीम ने सलीम, जो कि काफी समय से वांछित था, इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा इनकी गतिविधियों पे काफी टाइम से नजर रखी जा रही थी और कल पुलिस को सफलता मिली है। आज चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसी सराहनीय कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम को 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। सर लेकर कहाँ से आते हैं? क्या महाराजगंज से लेकर आते थे या कोई और अन्य? जी, इन्होंने जैसे बताया कि जो लोकल बिहार के कुछ लोग इन्होंने अपने काम पे लगाए थे, कुछ नेपाल वाले खुद इन्होंने बताए थे कि ये हमारे संपर्क में है। ये जो है गोरखपुर के रास्ते, कभी महाराजगंज के रास्ते, वहां पे जो चेक पोस्ट है उसको किसी तरह बच बचाकर और यहाँ तक आते थे और यहाँ से फिर वो माल को इस क्षेत्र में फैलाते थे, जिससे कि जो आसपास के जिले हैं, थाना मिर्जापुर का जो एरिया है, बिहारीगढ़ का एरिया है, वो नशे में काफी इनकी सप्लाई की वजह से वहां पर काफी नशे की जो है सप्लाई रहती थी। और आज इस सप्लाई चेन को जो संयुक्त कार्रवाई द्वारा ब्रेक किया गया है और इनके और भी साथियों की और जानकारी इनसे पूछताछ में हमें मिली है और इन पे आगे भी प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्होंने जो पूरा गैंग बताया है, इस गैंग का भी पंजीकरण कराया जा रहा है ताकि इन पर आगे भी पैनी नजर रखी जा सके। देखिए, कोर्ट रोड स्थित HDFC बैंक के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में लगी अचानक आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड मौके पर। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के कोर्ट रोड स्थित HDFC बैंक के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने के चलते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना राहगीरों ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। भीषण गर्मी में ओवरलोड होने के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। जनपद में पशु पक्षियों के लिए गर्मी से बचाव हेतु लोगों से जिलाधिकारी ने करी अपील, पशु पक्षी हित में कर रहे कार्य। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र लगातार पशु पक्षियों के हित में कार्य कर रहे हैं। पशुओं के लिए लगातार किसानों से भूसा दान करने की अपील की जा रही है एवं नेपियर घास उगाने की अपील की जा रही है। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से कहा कि पक्षियों के लिए गर्मी से बचाव हेतु छतों पर दाना एवं पानी जरूर रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि जो जगह जगह लोगों को शीतल जल पिलाया जा रहा है उसमें पर्यावरण का ध्यान अवश्य रखें, प्लास्टिक के गिलास का उपयोग ना करें। मैं लगातार बेजवान पशुओं के लिए, पशु पक्षी पंछी इत्यादि के लिए लगातार मेरा एक मुहिम चली रहती है। हरा चारा प्रबंधन के लिए, नेपियर घास के लिए मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करता हूं और उसका एक नतीजा भी सामने आ रहा है। साथ ही 50 एकड़ में रिमाउंड डिपो के परिसर में घोड़ों के लिए नेपियर घास बोए जाने का लक्ष्य हमने और आदरणीय कमांडेंट साहब ने तय किया है, उसको भी करेंगे। भूसा दान में भी लोगों ने काफी दिलचस्पी ली और लगभग 3000 कुंटल हमें भूसा दान के रूप में मिला। आप किसी भी गौशाला में जाके देखेंगे कि वहाँ भूसे की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन चूंकि कल मतगणना होनी है
तो इसलिए मेरा पूरा कंसंट्रेशन आज और कल वहाँ रहेगा और सभी गौशालाओं में पानी, भूसा, चारा इत्यादि की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है, जिससे काउंटिंग के दौरान भी उनको कोई दिक्कत ना हो। बढ़ती हुई गर्मी के लिए क्या पशु पक्षियों के लिए मेरी सभी से अपील है कि वो अपने छतों पर जरूर पानी जरूर रखें मिट्टी के बर्तन में, और साथ ही कुछ दाना भी रखें, बाजरा इत्यादि जो पशु पक्षियां ग्रहण करते हैं। और दूसरा, कल एक और मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहूंगा। कल मैंने एक बहुत ही, मुझे वो मंजर अच्छा भी लगा और दुखद भी लगा। कल मैंने कई स्थानों पर गर्मी में शीतल पेय का वितरण करते हुए लोगों को देखा। एक ओर हम मानव की प्यास बुझा रहे हैं, दूसरी ओर हम प्लास्टिक का प्रयोग करके अपनी माता की प्यास को बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण की मेरा आपके माध्यम से सभी से अपील है कि सभी समाज सेवियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, इस अनुरोध के साथ कि वो शीतल पेय को कागज के गिलासों में वितरित करें। प्लास्टिक का गिलास नियमतः प्रतिबंधित है और उसमें कानूनन जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन चूंकि समाज सेवियों ने यह आयोजन किया था, इसलिए पहली बार मैंने उस घटना को संज्ञान नहीं लिया। आगे से मैं आपसे अपील करता हूं कि सभी लोग जो भी भंडारा इत्यादि करते हैं उसमें प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। और कितना बुरा लगता है कि एक और आप पानी पिला रहे हो, वो फेंक रहा है, वो सारा दबा दिया जाता है। हम एक और मानव की प्यास बुझा रहे हैं, दूसरी ओर जो संपूर्ण जगत की माता है, भारत माता, धरती माता, उसकी प्यास को हम बढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान रखना। कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 जून को जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस पर होनी है, जिसको लेकर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सेंट्रल वेयर हाउस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं। कोई भी प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगा, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी है। देखिए, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और 4 जून को जो मतगणना का समय है, नियत समय पर मतगणना प्रारंभ होगी। सुरक्षा के पूरे व्यवस्था हो चुकी है। साथ ही साथ चूंकि डिजिटली डाटा को ट्रांसफर करना है, राउंडवार चक्र को घोषित करना है परिणाम को, उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी हो चुकी है। हमारे पोलिंग पर्सनल मतगणना कार्मिकों की भी ट्रेनिंग चल रही है, आज सेकंड है, सभी की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है। मीडिया सेंटर और मतगणना हॉल में जो मानक दिए गए हैं उन मानकों के अनुसार उनकी तैयारी हो रही है। और मैं आपके माध्यम से निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है और मतगणना अच्छे वातावरण में होगी। आपके सबके सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, एजेंट, मतगणना एजेंट के लिए जो नियत डायरेक्शन है उसमें कोई रोक नहीं है कि वो पीआरओ हो या कुछ हो, वो नागरिक होना चाहिए और उसको मतगणना के लिए अभ्यर्थी ने उसको अधिकृत किया हो फॉर्म 18 पे। देखिए, विजय जुलूस के बारे में यदि कोई विजय जुलूस निकालने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र देगा, उस पर सम्यक विचार उपरांत निर्णय लिया जाएगा। विजय जुलूस चूंकि धारा 144 लगी है, 144 को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी किसी प्रकार का जुलूस या वो प्रतिबंधित। हरोड़ा में खनन के परिवहन से परेशान होकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण।
आपको बता दें, थाना गागलेड़ी क्षेत्र के गांव हरोड़ा में पिछले कई दिनों से खनन से भरे डंपर छोटे रास्तों से होकर गुजर रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप था कि खनन से भरे डंपरों के कारण गांव की सड़कें भी खराब होने लगी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक मौके पर अधिकारी नहीं आएंगे तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जनपद में जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष ने कहा, मुझे सपना आया कि प्रधानमंत्री पद हेतु नरेंद्र मोदी ले रहे हैं शपथ। आपको बता दें, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने कहा कि मुझे एक सपना आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद हेतु तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं, लेकिन इस ख्वाब ने तमाम कश्मकश को हकीकत में बदल दिया। यह चौंकाने वाला ख्वाब मुझे नजर आया है, जिसको लेकर कारी अबरार जमाल ने संबंधित जानकारी दी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रात मेरे साथ एक बहुत अजीब मामला पेश आया है, जो मामला 100% हकीकत पर मबनी है। रात मुझे तहज्जुद के वक्त एक ख्वाब नजर आया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उमूमन रोजाना की तरह मैं लेट गया। तहज्जुद के वक्त मुझे ख्वाब नजर आया कि एक खूबसूरत प्रोग्राम सजा हुआ है और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मुतहर्रिक फ़ुआल हस्तियां तमाम मौजूद हैं और आवाज़ आ रही है उस प्रोग्राम में से, जिस तरह उमूमन आमतौर पर आवाज़ आती है, मैं नरेंद्र दामोर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। फिर पूरी तरीके से वो शपथ ले रहे हैं। आवाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थी और चेहरा साफ तौर पर नजर नहीं आया, चूंकि ख्वाब की तफसील आप लोग जानते हैं कि किस तरह का ख्वाब होता है। चेहरा किसी का होता है, आवाज किसी की होती है, लेकिन ये तय है कि मैंने उनको ये पहचान लिया कि वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे, चूंकि उनकी आवाज थी, वो अपने नाम से शपथ ले रहे थे। हजरात, मेरे इस ख्वाब का अनभक्ति से या मजाक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दिन भर उलमा से इस ख्वाब की ताबीर मालूम करता रहा। उलमाए किराम का इजमा इस बात पर हुआ है कि फिर से मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है और यही इस ख्वाब की ताबीर निकली। तो इस ख्वाब को मेरे कोई नजरअंदाज न करें, नहीं इसका मजाक उड़ाएं। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से मुझे दिखाया गया और मैंने उलमाए किराम से इसकी ताबीर का पता किया है और मैंने कभी नहीं कहा कि किसकी सरकार आ रही है किसकी जा रही है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस ख्वाब के जरिए एक इल्म देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि फिर से मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है। जनपद में कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने कहा, एग्जिट पोल के नतीजों ने सनसनी पैदा करने की थी कोशिश, दी जानकारी। आपको बता दें, चुनाव अंतिम दौर पर आ गया, 4 जून को काउंटिंग होनी है। ऐसे में इमरान मसूद ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों ने एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की थी। मैंने न्यूज़ देखी और देखते ही समझ में आ गया, जो पहले से अंदेशा था। शेयर मार्केट एकदम तेजी से चढ़ गई, लोगों का लाखों करोड़ों रुपया लूटने की तैयारी है, यही एग्जिट पोल है। क्यों चुनाव अंतिम दौर में आ गया, कल काउंटिंग होगी और एग्जिट पोल के नतीजों ने एक सनसनी सी पैदा करने की कोशिश की थी। आज मैंने सुबह ही न्यूज़ देखी और देखते ही समझ में आ गया, जो पहले से अंदेशा था। शेयर मार्केट एकदम तेजी से चढ़ गई, लोगों का लाखों करोड़ रुपया लूटने की तैयारी है, यही एग्जिट पोल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो ईडी की जांच सरकारें कराती है, सबसे ज्यादा जांच इन एग्जिट पोल वालों की ईडी से करानी चाहिए कि इनके पास कौन सा आधार है, कौन सा तरीका है कि जिस पैमाने के ऊपर ये दिखाने का काम करते हैं। मेरा एग्जिट पोल के अंदर क्लियर आ रहा है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन मैं इसको सच नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि इनको जानकारी कैसे हो गया। हमें 30 साल का राजनीतिक अनुभव हो गया, गांव-गांव में काम करते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते, ये कैसे निकाल लेंगे? बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन टीवी के ऊपर ओपिनियन बनाने के लिए काम चल रहा है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। इंडिया गठबंधन जीतेगा और बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेगा। धन्यवाद।